17वीं सदी का समय था। मुगल साम्राज्य की चरम और हिंदुस्तान की धरती पर लगातार युद्ध की आग भड़क रही थी। तभी इतिहास ने एक ऐसी स्त्री को आगे लाया जिन्होंने न सिर्फ मराठा साम्राज्य को बचाया बल्कि स्वराज की लौ को बुझने नहीं दिया। उनका नाम ताराबाई भोसले था। वे राजा राम महाराज की पत्नी थी। उनकी पहचान सिर्फ एक रानी की नहीं बल्कि एक अद्भुत सेनानायक और कुशल रणनीतिकार की थी। 1700 ईस्वी में जब राजा राम का देहांत हुआ, औरंगजेब दक्षिण भारत पर चढ़ आया। किले गिरते गए, सेना टूटती गई, मराठा शक्ति कमजोर होती दिखी। पूरा साम्राज्य निराशा में डूबने लगा। तभी 25 वर्ष की उम्र में ताराबाई ने राज्य संभाला और कहा कि स्वराज झुकेगा नहीं, सिर उठाकर लड़ेगा और बचेगा। उन्होंने दरबार से लेकर युद्ध भूमि तक अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया, सैनिक के साथ भोजन किया और घोड़े पर सवार होकर मोर्चे पर खड़ी रही। छापामार युद्ध नीति को उन्होंने और तीक्ष्ण बनाया। रात में धावा, दुश्मनों की रसीद काटना, जंगलों से घेरबंदी, हर रणनीति में ताराबाई की बुद्धिमत्ता चमकी। औरंगजेब लाखों सैनिकों के साथ 27 वर्षों तक मराठा साम्राज्य से उलझा रहा, लेकिन स्वराज न टूटा न रुका, क्योंकि उसके पीछे एक स्त्री ढाल बनकर खड़ी थी। ताराबाई ने कर्नाटक अभियान को तेज किया, किले फिर से लेना शुरू किया, सरदारों को एक सूत्र में बांधा और स्वराज के अस्तित्व को जीवित रखा। इतिहास कहता है कि शिवाजी महाराज ने स्वराज की नींव रखी, संभाजी महाराज ने उसकी रक्षा की और जब अंधकार का समय आया तो ताराबाई ने इस साम्राज्य को अपने कंधों पर उठाकर खड़ा रखा। वे सिर्फ एक तलवार वाली रानी नहीं बल्कि भविष्य की सोच रखने वाली राजनेता थी। वे राजनयिक, कूटनीति और युद्ध कौशल तीनों में उन्होंने महारत दिखाई। यही कारण है कि आज जब मराठा इतिहास की बात होती तो जहां शिवाजी महाराज का नाम सबसे ऊंचे खड़ा होता है, वहीं पीछे एक दीवार की तरह मजबूत नाम खड़ा दिखाई देता है, ताराबाई।